मुंबई में शाम 7:02 पर हाई टाइड की आशंका, समंदर में उठ सकती हैं 3 मीटर से ऊंची लहरें। मुंबई में भारी बारिश का कहर, किंग सर्कल में सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। किंग सर्कल में जल भराव से वाहन चालकों को दिक्कत, कहीं कहीं पर लगा लंबा जाम। बारिश के बाद अंधेरी में भी मुसीबत, सबवे में जल भराव। गुवाहाटी में सैलाब का बरपा कहर, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सर तक आया पानी, दिख रही सिर्फ शेषनाग के फन की छतरी। मुंबई की मिलन सबवे में भी जल भराव, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। आरा में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सैकड़ों बीघा खेत हुए जलमग्न। कैमूर में तेज बारिश से कई स्थानीय नदियों में उफान, हजारों हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद। दरभंगा में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा कमला नदी का पानी, 5 पंचायतों में बाढ़ का खतरा। देहरादून में ढही इमारत, 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू मिशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद इंडिया टुडे से बोले सचिन पायलट, 5 साल तक मैंने की मेहनत, लेकिन गहलोत बने सीएम, फिर भी मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। सचिन पायलट बोले अभी भी कांग्रेसी हूं, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा। गहलोत पर लगाया आरोप, सत्ता में आने के बाद गहलोत ने कुछ नहीं किया। सचिन पायलट का आरोप, सीएम अशोक गहलोत ने मुझे और मेरे समर्थकों को काम करने का मौका नहीं दिया, मेरे पास नहीं भेजी जाती थी फाइलें। सचिन पायलट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक और गंभीर आरोप, बोले अधिकारियों से कहा गया था, मेरा आदेश नहीं माने। विधायक दल की बैठक में नहीं आने पर बोले सचिन पायलट, मुझे देशद्रोह का नोटिस भेजा गया, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। अजमेर में सचिन पायलट के समर्थन में सड़क पर उतरा गुर्जर समाज, गहलोत और कांग्रेस सरकार के प्रति दिखा गुस्सा। गहलोत सरकार ने डीआईजी विकास कुमार को भेजा भरतपुर, गुर्जर इलाके में उग्र प्रदर्शन की आशंका, बयाना भेजी गई एसटीएफ की टीम। धौलपुर के गुर्जर बहुल इलाके मोरोली गांव में सीएम गहलोत से खफा दिखे सचिन पायलट के समर्थक, फूका सीएम का पुतला। विश्व युवा कौशल दिवस पर आज बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना के दौर में व्यापार और कारोबार के लिए बनानी होगी नई रणनीति। स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल, रीस्किल और अपस्किल का दिया गुरु मंत्र। भारत और चीन के बीच 14 घंटे तक चली सैन्य वार्ता, गलवान घाटी में तनाव दूर करने की कोशिश। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच ये चौथी सैन्य वार्ता। कल सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 2 बजे तक हुई बैठक। चुशूल में हुई सैन्य वार्ता, तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर हुई चर्चा। चीनी सेना अभी पैंगोंग इलाके के फिंगर 5 पर है मौजूद। भारत ने उसे फिंगर 8 से पीछे जाने के लिए कहा। अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 17 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। मनाई जा रही है 75वीं वर्षगांठ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,429 नए मरीज सामने आए। कुल केस 9,36,181। 24 घंटे में 582 मरीजों की मौत। अब तक 24,309 ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1,606 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 1,15,000 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम। 24 घंटे में 6,741 नए केस, 213 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना केस की संख्या 75,000 के पार, करीब 5,500 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज का बयान, दिल्ली से सटे 4 जिलों में बिना कर्फ्यू के कोरोना पर काबू पाना मुश्किल। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत में लॉकडाउन पर विचार कर रही है हरियाणा की खट्टर सरकार। श्रीनगर में लॉकडाउन जारी। कोरोना पीड़ितों के मौत के बढ़ते आंकड़े से नहीं दी जा रही है कोई भी ढील। मजदूरों की घर वापसी का गुजरा दौर, फिर से किया महानगरों का रुख। गांव में काम नहीं मिलने से पैदल शहर की तरफ निकले मजदूर। ओली के अयोध्या वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती का पलटवार, कहा ये ओली नहीं जिनपिंग बोल रहे हैं। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबी धान और मक्का की फसल, किसानों को भारी नुकसान।
गोपालगंज में भी गांव में फैला बाढ़ का पानी, बीमारियों से लोग हुए परेशान। असम में 26 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, अब तक 51 लोगों की मौत। रक्सौल में नेपाल के पानी ने मचाई आफत, नावों के जरिए हो रही है आवाजाही। यूपी के संत कबीरनगर में बाढ़ की आफत, दर्जनों गांव पानी में घिरे। असम के धुबरी में बाढ़ में बहा पुल, 200 से ज्यादा गांव जलमग्न। गाजियाबाद में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव से मुसीबत। लखीमपुर खीरी में नेपाल जाने वाले हाईवे पर हाथियों ने लगाया जाम, करीब 1 घंटे तक ठप रहा ट्रैफिक। फतेहपुर शेखावटी पुलिस ने हत्या के एक आरोपी के घर से बरामद की 3 लाख से ज्यादा की रकम, महिला की हत्या के बाद लूट का आरोप। मेरठ में विवाद में घायल हुए एक शख्स ने तोड़ा दम, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा, टोल की मांग पर हुई मारपीट। स्कॉर्पियो सवार दबंग टोल कर्मी की पिटाई के बाद गाड़ी बैक करके हुए फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। बिहार के छपरा में दबंगों का धारदार हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। दोनों दबंग पूरे गांव में घूम कर दे रहे थे धमकी, जोर जोर से चिल्लाने की आई आवाजें। लखनऊ में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप, 3 महीने से नहीं दे पा रहा था किराया, आर्थिक तंगी से परेशान था।